एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक है। बस मेरा गला ना थोड़ा सा खराब हुआ है, आपको आवाज से भी लग रहा होगा। तो सुबह जिम भी ना मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन थी मेरी, तो मैंने कहा रेस्ट करती हूँ। तो सुबह तो रेस्ट करती रही, उसके बाद मैंने कहा किचन में जाके खाना भी बना लेते क्योंकि और तो किसी ने बनाना नहीं है, जाहिर है। तो कीमा बनाया मैंने, अभी आपको दिखाती हूँ। और अभी वैसे ना काम शाम करने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ, तो अभी फ्री हुई थी, मैंने सोचा आपसे भी बातें कर लेती हूँ क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने कुछ शेयर किया था आपके साथ और उसके बाद मुझे इतने ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं कि मैंने सोचा डिटेल में इस पे बात करते हैं क्योंकि पूरी बात एक्चुअली मैंने की ही नहीं थी उस व्लॉग में। मैं एक्चुअली आंसर कर रही थी किसी की बात का और मेरा प्लान ही था कि मैं इस टॉपिक पे कोई डिटेल में बात करूँ, तो थोड़ी बहुत बात की थी मैंने और उसकी वजह से इतने ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन किए कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया तो क्या सोच के लिया, तो इसलिए मैंने सोचा क्या डिटेल में इस पे बात करते हैं। अच्छा, मैं ना आपको शुरू से बताती हूँ। तो मुझे यहाँ अमेरिका में आए हुए तकरीबन 7 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड तो पहले से थे यहाँ पे, लेकिन मुझे और बच्चों को यहाँ पे आए हुए ना 7 साल हो गए हैं। जब मैं आई थी तो मान कोई 5 साल का था और आयतल जो है वो 2 साल की थी। अली यहीं पे ही बॉर्न हुआ था। तो जब हम आए थे ना यहाँ पे, हमारा प्लान ये था कि हम कुछ अर्सा यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद हम वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, हमारी सारी फैमिलीज जो है ना वहीं पाकिस्तान में ही होती हैं और इस बारे में हम क्लियर थे कि हम अपनी फैमिलीज के साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं था कि हम सब कुछ वाइंड अप करके आए थे हमेशा के लिए सेटल होने। तो ये चीज क्लियर थी, लेकिन वही बात है कि यहाँ पे आने के बाद चीजें चेंज होती गई। होता है ना कि इंसान ने कुछ सोचा होता है लेकिन अल्लाह ने कुछ और ही प्लान किया होता है, कुछ बेहतर हमारे लिए सोच रखा होता है। तो चीजें चेंज होती गई और हालात भी आपके सामने है कि कोविड आ गया, उसके बाद तो हालात इस तरह के हो गए थे कि इंसान कहीं से कहीं भी नहीं जा सकता था। तो खैर ये चीज क्लियर थी पहले से कि हम हमेशा के लिए जो है ना अमेरिका में नहीं रहेंगे, हम वापस चले जाएंगे। और वही बात है, आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करने का मकसद ये है क्योंकि पिछले दिनों भी मैंने एक वीडियो बनाई थी अमेरिका से रिलेटेड, उसमें मैंने यही कहा था कि अमेरिका बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए और अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि अमेरिका बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए और हर चीज आपको हर जगह पे नहीं मिलती है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो आपकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो हमारे लिए फैमिलीज के साथ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स के साथ रहना वो ज्यादा अहम है। तो इसलिए जो है ना हमने यही सोचा है कि हम वापस पाकिस्तान ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अभी पाकिस्तान जा रहे हैं। जाहिर चीजें होने करने में काफी टाइम लग जाता है और ये बहुत बड़ा डिसीजन भी है और बहुत टाइम भी लगेगा इस सबके होने में एक्चुअली। तो पाकिस्तान मूव होने के एक्चुअली 2 मेन रीजंस हैं। एक तो बच्चों की तरबियत और दूसरा हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिलीज, क्योंकि हम उनके साथ मिलके रहना चाहते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने क्योंकि बच्चों से रिलेटेड ही बात की थी, वो इसलिए क्योंकि मुझसे क्वेश्चन किसी ने पूछा था और उसी का मैं आंसर करी थी आपको। बस वो वीडियो जो है वो क्लिक हो गई और थोड़ी वायरल हो गई, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, इसलिए मैंने सोचा कि डिटेल में आपको मैं रीजन बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको मैं अपनी जो थिंकिंग है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बता दूं। वैसे तो मैं भी इसी बात के कायल हूँ कि इंसान जहां भी रहता है जगह मैटर नहीं करती, आपके अपने घर का क्या माहौल है, आप बच्चों की किस तरह से तरबियत कर रहे हैं, उनको किस तरह से हर चीज के बारे में बता रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। लेकिन ये बात भी सच है कि बच्चों की जो कंपनी है ना वो बहुत मैटर करती है। बच्चे जब बड़े होते हैं, बाहर जाते हैं, तो फिर जो है ना उनको ज्यादा चांसेस मिल जाते हैं स्पॉइल होने के। और वही बात है, कोई भी जगह जो है वो परफेक्ट नहीं होती है। आपको हर जगह पे कुछ चीजें अच्छी मिलती हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं मिलती हैं। और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि आप दुबई मूव हो जाएं, पाकिस्तान आ जाएं, वहाँ के हालात बहुत खराब हैं। तो देखिए, हालात चाहे जैसे भी हो, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिलीज वहाँ पे हैं, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क तो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। दुबई में या फिर किसी और इस्लामिक कंट्री में मूव होने से चलो बच्चों की तो अच्छी तरबियत हो जाएगी, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को नहीं देख सकेंगे, अपनी फैमिलीज को नहीं मिल सकेंगे, तो फिर क्या फायदा हुआ मूव होने का। फिर तो हम अमेरिका में ही अच्छे बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे और तो कोई इशू नहीं है, हमें और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि हम अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकते क्योंकि बहुत दूर है, आपको पता है, और इतना कुछ सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। किसी ने 2 महीने के लिए भी जाना हो ना तो उसको देखना होता है, पहले टिकट्स देखनी है, फिर पीछे के जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे उसने कवर करने हैं और साथ भी है बहुत कुछ लेके जाना होता है आपने कि आप अच्छे से सरवाइव कर सको, सबसे मिल सको और अच्छा टाइम जो है ना वहां पे स्पेंड कर सको फैमिली के साथ। तो बस यही बच्चों के हवाले से थोड़ी फिक्र होती है और पेरेंट्स का है इशू, बाकी और कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हम यहाँ पे रह रहे हैं, कोई इशू भी नहीं है। तो कभी इन फ्यूचर हमने मूव होना होगा तो पाकिस्तान में ही मूव होंगे, बाकी अभी कोई प्लान ऐसा नहीं है कि किसी और कंट्री में जाएं या सोचें भी, क्योंकि वही बात है ना, फायदा नहीं है कोई वहां जाने का। और वही बात है, इंसान सोचता कुछ
कुछ है, होता कुछ है, तो होप फॉर द बेस्ट। और अभी तो कुछ भी नहीं होने वाला, अभी तो आपके साथ बस शेयर करी थी ताकि आपने भी अगर कोई डिसीजन लेना है तो चलो मेरी भी ये राय जो है वो आप इसके बारे में सोच लेंगे। और बाकी अल्लाह बेहतर करे सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। मैंने सोचा तो ये था कि आराम से बैठ के ना आपके साथ सारी बातें करूंगी, लेकिन बच्चों ने इतना शोर किया हुआ था कि कुछ चीज़ें मेरे जहन से ही निकल गई। तो खैर वॉइस ओवर में मैं आपके साथ वो सब बातें भी शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल मैं आ गई थी अपने रूम में, और जो भी सर्दियों के कपड़े थे, जैकेट, स्वेटर्स, वो सब चीज़ें मैंने निकाल के बैग में रख दी थी, क्योंकि मौसम यहाँ पे चेंज हो चुका है और अब दोबारा सर्दी नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें रखूँगी, और रमज़ान के लिए जो मैंने कपड़े प्रेस करके रखने ना वो हैंग कर दूँगी। पहले तो मेरे क्लोजेट में ना बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो कुछ दिन पहले मैंने डिक्लटर किया, और अभी ये सब भी निकालूंगी ना तो कुछ स्पेस बन जाएगी। तो फिर मैं अपने जो कपड़े मैंने रखे हुए हैं बैग में, पाकिस्तान वाले और सारे शलवार कमीज़ें, वो सब जो है ना वो हैंग करके रखूँगी। क्योंकि रमज़ान आने में अब बस 2 वीक्स ही रह गए हैं, तो बहुत सारे काम है करने वाले। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी पिछले दिनों, इसलिए मैंने कोई तैयारी नहीं की है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी रमज़ान से रिलेटेड, और जो भी प्रेपरेशंस करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैंने ग्रॉसरी करनी है रमज़ान के लिए स्पेशल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम सिर्फ रमज़ान के महीने में ही यूज़ करते हैं। तो बेसन लेना है बहुत सारा, उसे बूंदी भी बनानी है, और इमली और खजूर की चटनी बनानी है। तो जो जो चीज़ें भी मुझे चाहिए मैंने लिस्ट बना लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ भी शेयर करूँगी, ताकि आपको भी अगर कोई चीज़ भूली हुई है तो आपको उससे याद आ जाए। यहाँ किचन में मैं अभी आई थी ओवन को क्लीन करने, लेकिन ये इतना गंदा हो रहा था कि मैंने सब चीज़ें ना वैसे ही वापस रख दी, क्योंकि ऑयल ना थोड़ा सा नीचे गिर गया था, और वो पता नहीं कब से गिरा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती इसे। बस 2-4 चीज़ें मैंने रखनी होती हैं, वही रख देती हूँ और उठा लेती हूँ यहाँ से। तो नीचे बैठ के कभी मैंने गौर से देखा ही नहीं कि ऑयल सारा नीचे स्पिल हुआ था और ग्रीस बन चुका था। तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि ऐसे क्लीन करने में ना आधा घंटा तो लग ही जाएगा। और अभी क्योंकि रात हो रही थी और भी कुछ काम थे मुझे, वो सब ख़त्म करने थे। ये कुछ फ्रूट्स लाए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिए थे उस टाइम, क्योंकि मैं बिज़ी थी। तो अभी मैंने सोचा इन्हें भी वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों को ना स्कूल के लिए मैं लंच बॉक्सेस में दूँगी, तो सुबह सुबह फिर इतना टाइम नहीं होता। तो पहले से मैं हर चीज़ को वॉश करके और प्रिपेयर करके रखती हूँ। मेरी अम्मी बता रही थी कि आजकल पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ आई हैं, तो आप लोग ज़रूर खाया करें, बहुत अच्छी होती हैं ये हेल्थ के लिए भी। और मैंने आपको एक बताया था ना कि योगर्ट में स्ट्रॉबेरी को क्रश करके आपने मिक्स करना है और फेस पे लगाना है 20 मिनट्स के लिए। बहुत अच्छा फेस मास्क है, ये ज़रूर यूज़ करके देखें आप। सीजनल फ्रूट तो वैसे जो भी हो ना उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, और प्राइस भी उसकी रिजनेबल होती है, तो ज़रूर खाया करें फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी। वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई हुई हुई है हर तरफ ही, स्पेशली पाकिस्तान के बारे में तो जो है ना हर कोई ये बात करता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हुई हुई है। और ये भी बहुत लोग कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत महंगाई है तो यहाँ पे आप मत आएँ। आप लोग जब इतनी अपनायत से मुझे मशवरे देते हैं ना तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल एक फ़ैमिली की तरह फ़ील होता है। तो थैंक यू सो मच हमें अपनी फैमिली का हिस्सा समझने के लिए, हमारे लिए इतनी सारी दुआएं करने के लिए। और मैं भी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। और यहाँ पे बस ये फ्रूट्स जो हैं वो मैंने वॉश कर लिए थे, डिनर कराया उसके बाद बच्चों को, और फिर मैंने लॉन्ड्री का एक लोड भी लगाया हुआ था, तो वो ड्राई हो चुके थे कपड़े। मैंने कहा वो भी रख देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि जो काम उस टाइम पे रह जाए ना वो फिर रह ही जाता है। और काम चाहे कोई भी हो उसको साथ साथ ही कर लिया जाए ना तो ज़्यादा इजी रहता है। वैसे भी फ़्लो में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता, और काफ़ी सारे काम जो है ना आप एक साथ कर लेते हैं। और यही अगर आप बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए तो वो भी टाइम गुजरने का बिल्कुल पता नहीं चलता। अच्छा, मुझे ना कभी कभी इस तरह के भी मैसेजेस आते हैं कि आप तो हर वक्त काम ही कर रही होती हैं, इतना काम तो कोई भी नहीं करता। तो देखें, जितना काम मैं करती हूँ ना उतना काम हर औरत अपने घर में करती है, बल्कि कुछ ख़वातीन मुझसे ज़्यादा काम करती होंगी, ठीक है, कुछ कम भी करती होंगी। तो खैर ये सब आपके साथ शेयर करने का मकसद यही होता है कि जब आप किसी को कोई भी काम कुछ भी करते हुए देखते हैं ना तो आपको भी उससे मोटिवेशन मिलती है, आपको अच्छा लगता है। तो यही सोच के मैं आपके साथ ये सब शेयर करती हूँ, वरना खाली बैठे हुए ऐसे ही बातें करते हुए कुछ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ उससे मुझे अच्छा नहीं लगता। ये वाला क्लिप जो है ना ये मैंने नेक्स्ट डे लिया था, जब सुबह सुबह मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस रेडी कर रही थी। तो अली के लिए मैंने सैंडविच रखा है, उसके ऊपर कुछ फ्रूट्स रखे हैं, और सैलेड दूंगी मैं इसको, तो कैरेट्स दी हैं और साथ में मैंने इसको लेटस वगैरह दी है। बच्चों को मैं स्कूल के लिए इसी तरह से ही लंच देती हूँ, कभी कभी होता है इनके लिए कुछ स्पेशल बना लूँ, लेकिन मोस्टली मैं सैंडविच, फ्रूट्स और सैलेड जो है ना वो देती हूँ इनको। कल मुझे ना एक ईमेल आई थी किसी मदर की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि मैं यूके में रहती हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं
और पूरा दिन घर के काम करके बच्चों की देखभाल करके मैं थक जाती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को लेके पाकिस्तान चले जाऊँ ताकि वहाँ पे मेरी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। तो मुझे मशवरा दें मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं पाकिस्तान जाने का डिसीजन सिर्फ इसलिए ना लेती कि मुझे मुश्किल हो रही है घर में हर चीज़ को मैनेज करने में। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये टाइम बहुत मुश्किल होता है सबके लिए, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई हेल्पर भी रख लेते हैं ना, बच्चों की केयर वो उस तरह से नहीं करती हैं और आप और तरह से जो है ना मुश्किल में चले जाते हैं। मुझे आपके बच्चों की एज तो नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर कि वो छोटे छोटे होंगे, तभी आपकी हेल्प नहीं करा सकते होंगे घर के कामों में। तो एक टिप मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप ऐसे कर लेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प होगी उससे। तो टिप ये है कि आप अपने बच्चों को ट्रेन करें कि वो अपने काम खुद करें। आप यकीन करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी मुश्किल होगी आपको उन्हें ट्रेन करने में, लेकिन उसकी वजह से ना आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हमें ना ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे तो अभी छोटे से हैं, वो तो अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते, लेकिन यकीन करें 3 से 4 साल के बच्चे भी अगर उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाए, ट्रेन किया जाए, तो अपने काफ़ी काम वो खुद से कर लेते हैं। और ये आप करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प होगी। बाकी ये कि अल्लाह ने आपको माशाल्लाह से 4 बच्चे दिए हैं, आपको इतनी हिम्मत भी दी होगी और आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर रही होंगी, तो थोड़ी सी और हिम्मत करें, इंशाल्लाह ये मुश्किल टाइम भी गुजर जाएगा और आपके लिए आसानी होगी आगे। हम तो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं कि उनको नई चीज़ें सीखने का मौका ही नहीं मिलता। तो खैर, अली को भी अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इंडिपेंडेंट करूँ और ये अपने सारे काम जो है ना खुद ही करे। यहाँ पे अली चॉकलेट्स रख रहा है अपने फ्रेंड्स के लिए ताकि स्कूल में उनके साथ शेयर कर सके। अल्लाह हाफिज़। आयतल और अली का स्कूल एक ही टाइम पे लगता है, लेकिन आयतल की क्लास तक जाने में ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए वो अगर 1-2 मिनट भी लेट हो रही हो ना तो फ़ौरन से बाहर चली जाती है। It's foggy? Yes. Yeah, a little bit. चलो जल्दी से आ जाओ शाबाश। आयतल कहाँ है, नज़र आ रही है? कितने बर्ड्स हैं अली? जल्दी उठते ना फिर आप ब्रेड लेके आते हैं। कल से जल्दी उठोगे ना? Yes. फिर इनके लिए ब्रेड लाओगे, फिर ये ब्रेड खाएंगे, है ना? I'll bring you bread tomorrow. बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि पाकिस्तान में ना बच्चों के हवाले से बिल्कुल भी कोई सेफ्टी नहीं है, हालात बहुत ख़राब हैं, तो आप सोच समझ के ही कोई फ़ैसला करें। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आयतल 1-2 मिनट पहले भी चली जाती है कभी स्कूल के लिए, मुझे नज़र भी नहीं आ रही होती जाते हुए, लेकिन फिर भी मुझे सुकून होता है, दिल को तसल्ली होती है कि वो आराम से अपने स्कूल पहुँच जाएगी खैरियत से। लेकिन पाकिस्तान में मैं सोच भी नहीं सकती कि आयतल को 1 सेकंड के लिए भी जो है ना अपने से पहले बाहर जाने दूँ। तो ज़ाहिर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है बच्चों की। और दूसरा ये कि सिस्टम वहाँ का बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसके बारे में भी बहुत लोगों ने कहा था। तो मैं हर बात से, हर चीज़ से आपकी एग्री करती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं किसी चीज़ का। हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं, यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिलीज़ रहती हैं वहाँ पे, वो सब हमें बताते रहते हैं और मना भी करते रहते हैं एक्चुअली कि यहाँ पे आने का मत सोचना। तो ज़ाहिर है जब भी हमारा प्लान होगा पाकिस्तान मूव होने का, तो पहले हम हालात को देखेंगे, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके बाद ही कोई स्टेप लेंगे। और इस तरह की चीज़ें, सारे मामला जो है ना, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और सब डिसीजंस भी इस तरह के वही लेते हैं, मैं उनका साथ देती हूँ बस। दूसरा ये कि वो सभी लोग जो मुझे कह रहे थे ना कि आप तो हमें अमेरिका आने के मशवरे दे रही थी और अब आप खुद जाने की बात कर रही हैं, तो देखें इसीलिए मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। और अभी भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन है अमेरिका आने की तो उसे ज़रूर अवेल करें। आपके पास ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। आप कल को यहाँ आते हैं नहीं आते हैं वो आपका अपना डिसीजन है। अगर आपने पैसे कमाने हैं, अपना फ्यूचर बनाना है, तो अमेरिका वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है यहाँ पर रहने के लिए हर लिहाज से, ठीक है। लेकिन वही बात है, आपकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। वैसे भी वक्त और हालात के साथ साथ हमारी तरजीहात भी चेंज होती रहती हैं। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।